कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य में ऑक्सीजन प्लांट का कार्य तेज। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ऑक्सीजन प्लांट का कार्य तेजी से चल रहा है। आपको बताते चलें कि कमरे बन चुके हैं, मशीनें आ चुकी हैं, वायरिंग की जा रही है। वायरिंग के बाद कमरों में ऑक्सीजन पहुंचाने की व्यवस्था हो जाएगी। जल्दी ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ऑक्सीजन की व्यवस्था हो जाएगी। है आपका बाबूराम चौधरी। कौन से पद पे हैं? फार्मासिस्ट। इसमें कौन सा कार्य चल रहा है हॉस्पिटल में? अब ऑक्सीजन कंटेनर का वो ऑक्सीजन का वो प्लांट का काम चल रहा है। काम चल रहा है। यहाँ पे इसमें क्या हो रहा है? तो ये तो कॉन्ट्रैक्ट का है, लोग अपना कर रहे हैं, ऑक्सीजन का मार्किंग कर रहे हैं। राइट मार्केट। तब तक उम्मीद है कि ऑक्सीजन का प्लांट चालू है। ये काम चल रहा है, अब जब पूरा होगा तभी तो और कोरोना काम तो चलेगा। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए क्या व्यवस्था की जा रही है? कोरोना तीसरी लहर की ही व्यवस्था चल रही है। इसलिए कोर्ट के आदेश पर 2 लोगों पर केस दर्ज। गोला बाजार थाना क्षेत्र के गांव की विवाहिता से दुष्कर्म के आरोप में उसी गांव के 2 लोगों के खिलाफ पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर मुकदमा पंजीकृत किया है। पुलिस आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही है। पीड़िता का कहना है कि वह घर में बच्चों के साथ रहती है, पति बाहर रहकर मजदूरी करते हैं। घर के बगल में रहने वाले 2 लोगों ने 13 अप्रैल की रात करीब 9:30 बजे दरवाजे के फाटक को धक्का देकर तोड़ दिया। आरोपितों ने असलाह दिखाकर उसे डरा दिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इस मामले में गोला बाजार पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर मुकदमा पंजीकृत किया है। 10 वर्षों से बंद पड़ा सामुदायिक शौचालय। बांसगांव नगर पंचायत में स्थित सामुदायिक शौचालय 10 वर्षों से बंद पड़ा है, जिससे लोगों को शौच के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, शौचालय बंद होने से लोग परेशान हैं। रास्ते में व पटरियों पर लोग शौच कर रहे हैं, जिससे राहगीर परेशान हैं। आपको बता दें कि तहसील मुख्यालय पर एकमात्र शौचालय है, वह विगत 10 वर्षों से बंद है। देखरेख के अभाव में उसकी स्थिति खराब हो चुकी है। ऐसे में स्वच्छ भारत मिशन का पूरी तरह से फेल दिख रहा है। क्या नाम है आपका? वो शौचालय के बारे में शौचालय का क्या नाम है आपका? अनिल सहानी। ये जो बांसगांव में शौचालय है, कितने दिनों से बंद है ये? क्या शौचालय जो बना हुआ है, कितने दिन से बंद हुआ? यही शौचालय, हाँ, ये तो हमेशा बंद है। तो अन्य दिक्कत होती है? मान लीजिए किसी तो शौच के लिए कोई परेशान आता जाता है बाहर करते हैं बाहर तक। कौड़ीराम में ग्राम सचिवालय का निर्माण शुरू। कौड़ीराम विकास खंड के अंतर्गत कौड़ीराम बांसगांव मार्ग पर ग्राम सचिवालय का निर्माण कार्य शुरू करा दिया गया है। इस संबंध में ग्राम प्रधान घनश्याम ने बताया कि ग्राम सचिवालय में सामुदायिक शौचालय एवं बैठने की व्यवस्था सहित अन्य कार्य किया जाएगा। सरकार द्वारा प्राप्त धनराशि का सही तरीके से व्यय किया जा रहा है, जिससे लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी। क्या नाम है आपका? घनश्याम कौन से पद पे हैं? प्रधान। यहाँ पे किस चीज़ का निर्माण चल रहा है? मिनी सचिवालय, ग्राम सचिवालय का। क्या क्या बन रहा है इसमें? इसमें सामुदायिक शौचालय है, पंचायत का कार्यालय है और लोगों को बैठने के लिए बैठका है। कितना धन आवंटित हुआ है? अभी इस पर मिला है हमको करीब 3 लाख रुपए। कार्य चल रहा है? हाँ, कार्य जारी है। कब तक कंप्लीट होगा? कंप्लीट हो जाएगा, लमसम मान के चलिए 1 हफ्ते के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। कूड़े का उठान न होने से बदबू से लोग परेशान। नगर पंचायत बांसगांव में कूड़े का उठान न होने से लोग परेशान हैं। बताते चलें कि वार्ड नंबर 2 के नॉर्मल विद्यालय के सामने कूड़े का ढेर पड़ा हुआ। बरसात से कूड़ा इधर उधर फैल रहा है, जिससे लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में अधिशासी अधिकारी कमलेश शाही ने बताया कि कूड़े का उठान जल्द ही किया जाएगा। क्या नाम है आपका? राजीव। ये जो सड़क के किनारे कूड़ा फेंका, उससे क्या दिक्कत हो रही है? बदबू कर रहा हो, संक्रामक रोग चल रहा है इससे। वीक
वीकेंड लॉकडाउन का लोगों ने किया सराहना। बांसगांव तहसील क्षेत्र के ग्राम मलौली में पूछा गया कि समाजसेवी अमरजीत से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वीकेंड लॉकडाउन का बड़ा महत्व है। 2 दिन तो लोग घर में ही रहते हैं, भीड़ भाड़ से बचे रहते हैं और कोरोना की महामारी से बचने के लिए इस तरह की पहल बहुत जरूरी है। आप अपना नाम और अपना जरा पता बता दीजिए सर। हम ग्राम सभा मलौली के कोड़ाम ब्लॉक के रहने वाले हैं। हमारा नाम अमरजीत है। आप इस कोरोना काल में जो वीकेंड इसमें लॉकडाउन चल रहा है शनिवार और रविवार का, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इससे जो है कि कोरोना पे कुछ नियंत्रण पाया जा रहा है या फिर कोई मतलब नहीं निकल रहा है इसका? नहीं, कोरोना का तो मतलब निकल रहा है। जो शनिवार और रविवार को जो है बंदी रहता है उसमें तो भीड़ भाड़ कम होती है। साथ साथ सभी लोग जो मास्क लगा कर चलते हैं, रहते हैं। और रह गई बात, 15 अगस्त तक मनाया जाएगा स्वच्छता पखवाड़ा अभियान। स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम आज से शुरू। बढ़लगंज गोरखपुर। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में रविवार से स्वच्छता पखवाड़ा अभियान की शुरुआत की गई, जो 15 अगस्त तक चलाया जाएगा। नेहरू युवा केंद्र गोरखपुर की जिला युवा अधिकारी सीमा पांडे के निर्देश पर विकासखंड के राष्ट्रीय स्वयंसेवक त्रिभुवन मिश्र व शिल्पा तिवारी के नेतृत्व में अभियान के पहले दिन युवा क्लब के सदस्यों व युवाओं को स्वच्छता का शपथ दिलाया गया। इमरजेंसी में नहीं बैठ रहे हैं चिकित्सक। बांसगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर इमरजेंसी में कार्यरत डॉक्टर नहीं बैठ रहे हैं। इस संबंध में मौके पर जाने पर पता चला कि फार्मासिस्ट बाबू राम बैठे हुए हैं। चिकित्सक डॉक्टर धीरज शाही अपने रूम पर हैं। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब अभी तो रूम पर गए हैं। ऐसे में मरीजों सहित अन्य लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। डॉक्टर इमरजेंसी में बैठने के बजाय कमरे पर बैठ रहे हैं। कौन यहाँ पे तैनात है? डॉक्टर धीरज शाही और फार्मासिस्ट तो फार्मासिस्ट कौन है? बाबूराम चौधरी। आप ही हैं? जी। और डॉक्टर साहब कहाँ हैं? डॉक्टर साहब अभी बैठे थे, अभी गए हैं। अभी गए हैं। कब से कब की ड्यूटी है, मतलब बैठने की इमरजेंसी में? इमरजेंसी हो तो बीच के बाद तो है ही। पूरे दिन? हाँ, तो बीच के बाद। होम्योपैथिक कोरोना किट का वितरण शुरू। बांसगांव होम्योपैथिक चिकित्सालय में होम्योपैथिक कोरोना किट का वितरण शुरू किया गया है, जिसमें 4 दवाइयां दी जा रही हैं। सुबह, दोपहर, शाम 3-3 गोली खानी है, जिससे इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होगा। यह जानकारी चिकित्सक ने दी है। उन्होंने बताया कि आयुष मंत्रालय द्वारा कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए शुरू किया गया है। सर, ये जो होम्योपैथिक कोविड किट है, इसका क्या लाभ है? ये आयुष मंत्रालय की तरफ से जितने भी पोस्ट कोविड पेशेंट हैं या कोविड के जिसमें लक्षण हैं या सर्दी जुकाम बुखार है या ऐसे भी कोई सीजनल है, तो उसके लिए उन्होंने कोविड किट बनाई है, जिसको मतलब कि इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में या फिर ऐसे कोई सिम्टम्स है, वायरल सिम्टम्स है, तो उसके लिए दिया जा रहा है। क्या कोविड के पेशेंट ही खा सकते हैं कि कोई भी आम आदमी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ले सकता है? जिसको भी बुखार या उससे वायरल सिम्टम्स हैं वो कोई भी ले सकता है। जलमग्न हो गया है सामुदायिक भवन व प्राथमिक विद्यालय बाड़ेपार ककरही। गोला विकास खंड के बाड़ेपार में स्थित प्राथमिक विद्यालय व सामुदायिक भवन जलजमाव से घिरा हुआ है। जलजमाव से सामुदायिक भवन व प्राथमिक विद्यालय पर जाना कठिन हो गया है। स्थानीय निवासियों से बात करने पर पता चला है कि यहाँ जलजमाव अक्सर बरसात के मौसम में हो जाता है, पर अभी तक जलजमाव से बचने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। अगर जलजमाव की समस्या खत्म हो जाए तो सामुदायिक भवन व प्राथमिक विद्यालय पर जाने का रास्ता आसान हो जाएगा। जब इस संबंध में ग्राम प्रधान बाड़ेपार श्री राम से पूछा गया है तो उन्होंने कहा, इस समय बरसात का समय चल रहा है और इस समस्या का जल्द से जल्द निस्तारण होगा। सीएचसी के चिकित्सा कर्मी को मिला सम्मान। बांसगांव
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बांसगांव पर तैनात स्वास्थ्य कर्मी प्रभात कुमार सिंह को कोरोना महामारी में संक्रमित लोगों को टेलीमेडिसिन के माध्यम से उचित चिकित्सकीय व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश सरकार की तरफ से गोरखपुर के जिलाधिकारी द्वारा मेडल व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। स्वास्थ्य कर्मी को सम्मान मिलने पर चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर महेश कुमार, स्वास्थ्य कर्मी दीपक सिंह और डॉक्टर जेपी वर्मा ने खुशी जाहिर की है। इस राज्य स्तरीय सम्मान के लिए मैं राज्य सरकार और यूनिसेफ का बहुत बहुत आभारी हूं और इस सम्मान को पूर्व जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन द्वारा प्राप्त करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। धन्यवाद। विद्युत कर्मचारियों की लापरवाही से झुलसा लाइनमैन। बांसगांव नगर पंचायत में विद्युत का तार गिर जाने से अफरा तफरी मच गई थी। दोनखर स्थित भारतीय स्टेट बैंक के समीप तार गिर गया, जिसके बाद लाइनमैन ने विद्युत सब स्टेशन से लाइट को कटवाया और खंभे पर चढ़ गए। तभी विद्युत व्यवस्था विद्युत का तार जोड़ने का प्रयास जैसे किया वैसे विद्युत चपेट में आकर वह नीचे गिर गया। उसके दोनों पैर और हाथ सहित कई जगह झुलस गए। उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। ऐसे में विद्युत सब स्टेशन से कर्मचारियों विद्युत सब स्टेशन छोड़कर फरार हो गए। स्वास्थ्य केंद्र पर जनरेटर न चलने से मरीज परेशान। बांसगांव सामुदायिक स्वास्थ्य के अंतर्गत जनरेटर न चलने से मरीजों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में मरीजों ने अधीक्षक डॉक्टर महेश कुमार से मुलाकात कर बताया कि जनरेटर न चलने से इस मौसम में भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। डॉक्टर महेश कुमार ने बताया कि डीजल के अभाव में जनरेटर नहीं चल रहा है। अभी डीजल व्यवस्था कराते हैं, जनरेटर सुचारू रूप से चलेगा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर बैठने की व्यवस्था न होने से मरीज जमीन पर बैठने को मजबूर। बांसगांव सामुदायिक स्वास्थ्य के अंतर्गत बैठने की पर्याप्त व्यवस्था न होने से मरीजों को जमीन पर बैठने को विवश होना पड़ रहा है। ऐसे ही दृश्य देखने को मिला। महिला ने अपने मासूम बच्चे को जमीन पर लेटाया हुआ है और बगल में महिलाएं बैठी हुई हैं। भीड़ भाड़ के चलते यहाँ पर समुचित व्यवस्था नहीं देखने को मिला, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रात भर बाधित रही सैकड़ों गांवों की विद्युत। बांसगांव तहसील क्षेत्र के अंतर्गत बीती रात तेज आंधी बारिश से क्षेत्र की विद्युत बाधित रही, जिससे आमजन को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। कई जगह पोल टूटने व पोल गिरने की सूचना आई, जिससे लोगों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में अवर अभियंता सौरभ श्रीवास्तव ने बताया कि जल्दी विद्युत व्यवस्था बहाल कर दी जाएगी। टेलीमेडिसिन की सुविधा से लोगों को मिल रहा है लाभ। बांसगांव सामुदायिक स्वास्थ्य के अंतर्गत टेलीमेडिसिन की व्यवस्था की गई है, जिसके अंतर्गत लोगों को ऑनलाइन देश के विभिन्न चिकित्सकों से रूबरू होने का मौका मिल रहा है। ऐसे में मरीज को ऑनलाइन डॉक्टर से निःशुल्क परामर्श भी मिल रहा है। क्या नाम है आपका? जलज कुमार के कौन से पद पे हैं? CSC कोऑर्डिनेटर बांसगांव। ये वीडियो कंसल्टेशन से क्या व्यवस्था होती है? इसमें ये व्यवस्था होता है, जैसे ऑनलाइन डॉक्टर बैठते हैं लखनऊ और मथुरा से, तो पेशेंट आते हैं, हर विभाग के डॉक्टर बैठते हैं। आपको जैसे आर्थोपेडिक, न्यूरो, जनरल मेडिसिन, डर्मा, पीडियाट्रिक, गायनकोलॉजी, इतने प्रकार के डॉक्टर बैठते हैं और हर व्यवस्था होती है। कितने मरीज करीब रोज देख लिए जाते हैं? 20 से 25%। और इस समय कहाँ नहीं बंद है? इस समय लाइट नहीं रहती है। लाइट नहीं रहती है तो जनरेटर भी नहीं चलता है। जनरेटर भी नहीं चलता, मतलब बिना लाइट के काम बाधित हो जाता है। जी।